तो आज हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सुपर हीरोज़ की बात करने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेक बेस्ड सुपर हीरो मतलब क्या। तो बेसिकली ऐसे सुपर हीरोज़ जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें हम टेक बेस्ड सुपर हीरो बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं। फैस्टोस। अब फैस्टोस एक इटर्नल है जिसे एक सेलेस्टियल ने बनाया था, और जैसे हर एक इटर्नल एक दूसरे से अलग था पावर और स्किल्स में, वैसे ही फैस्टोस एक जीनियस इटर्नल था और उसका काम था कि जिस भी प्लेनेट पर वो हो वहाँ की सिविलाइजेशन को टेक्नोलॉजी में आगे लेकर जाना। ये इटर्नल एक जीनियस इंजीनियर है जो कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी कॉस्मिक एनर्जी से ये कंस्ट्रक्ट क्रिएशन करता है। और ऐसे ही करके फैस्टोस ने अर्थ पर इनडायरेक्टली कई सारे इन्वेंशंस किए और फाइनल बैटल के दौरान कुछ समय के लिए इकरस को ओवरपावर किया, जबकि इकरस सबसे पावरफुल इटर्नल था। ब्लैक पैंथर। अब वकांडा अगर किसी चीज़ की वजह से पॉपुलर है तो वो है वहाँ पाए जाने वाला वाइब्रेनियम और उनकी टेक्नोलॉजी। प्लैनेट अर्थ पर वकांडा सबसे एडवांस नेशन है और जो राज्य इतना हाईली एडवांस हो वहाँ का किंग कैसे पीछे रह सकता है। ब्लैक पैंथर को अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड हार्ट शेप हर्ब से मिलती है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का किंग वाइब्रेनियम से बना आर्मर पहनता है। और जो सूट तिचाला ने यूज़ किया था वो वकांडियन हिस्ट्री का सबसे हाईली एडवांस सूट है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सूट एक नेकलेस में फिट हो जाता था और साथ में इसके नैनाइट्स एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और यही नहीं, तिचाला के पास साउंड प्रूफ जूते, क्लोक टेक्नोलॉजी मतलब अपने जेट्स और वकांडा को इनविजिबल बना देना, और साथ में एक छोटे से डिवाइस से कार या बैटलशिप को कंट्रोल करना। ये सब हमने ब्लैक पैंथर को करते हुए देखा है। और अगर ब्लैक पैंथर से वकांडियन टेक वापस ले लिया जाए तो वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाएगा और सूट के बिना तो वो ऑलमोस्ट एक पीक ह्यूमन लेवल पर आ जाता है। वैसे वकांडा ने बकी को भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है। बेसिकली बकी का जो मैकेनिकल हाथ है वो वकांडियंस की देन है। इस हैंड में कोई खास बात नहीं है, ये बस एक रिप्लेसमेंट है बकी के पुराने हाइड्रा के मैकेनिकल हाथ से। पर अब ये हैंड पहले से ज़्यादा ड्यूरेबल बन चुका है, पर साथ में इसमें एक वीकनेस है जो है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही ये हैंड कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर यह हैंड डिटैचेबल है, मतलब बकी जब चाहे इसे अपने बॉडी से अलग कर सकता है। अब बकी के रिक्वेस्ट पर फैल्कॉन को भी वकांडा से कुछ गिफ्ट्स मिले, जैसे उसका न्यू कैप्टन अमेरिका का सूट। फैल्कॉन के पुराने विंग्स जॉन वॉल्कर ने तोड़ दिए थे, बट न्यू वाइब्रेनियम सूट काफ़ी ज़्यादा कूल है और इसी सूट की वजह से फैल्कॉन भी एक टेक बेस्ड सुपर हीरो बन जाता है। लाइक फैल्कॉन के आई ग्लासेस, जिसमें एक डिस्प्ले है जिसकी वजह से फैल्कॉन अपनी स्पीड के साथ कई तरीके के विजन देख पाता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे विजन। फिर आते हैं फैल्कॉन के सूट में लगे पंख, जो समहाउ फैल्कॉन के सोचने पर रिएक्ट करते हैं, मतलब जैसे सैम सोचेगा वैसे ये विंग्स मूव करेंगे। फिर आता है रेड विंग। अब रेड विंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपग्रेड कर दिया है और जैसे टोनी स्टार्क का जारवेस अपने आप सोचता था वैसे ही एबिलिटी अब रेड विंग के पास है। अब बढ़ते हैं फोर्थ सुपर हीरो की ओर, जो है साइबॉग। अब साइबॉग को अपनी पावर्स मदर बॉक्स से मिली है। एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि साइबॉग एक चलता फिरता मदर बॉक्स का पार्ट है। साइबरनेटिक बीइंग बनने के बाद साइबॉग को कई सारी पावर्स मिली जो कम्प्लीटली टेक बेस्ड है, जैसे खुद की बॉडी को सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना, सेल्फ रिपेयर करना, टेक्नोपैथी मतलब टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, और अगर साइबॉग को अपने आप को पावरफुल बनाना हो तो वो अपने बॉडी में किसी भी टेक्नोलॉजी को फ्यूज करके अपग्रेड कर सकता है। और साथ में होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करते हुए हमने साइबॉग को देखा ही है। विजन। अब विजन भले ही स्कारलेट विच का बॉयफ्रेंड था, बट वो कम्प्लीटली एक रोबोट है जिसके अंदर फीलिंग्स है। बट हाईली एडवांस होने की वजह से विजन में हमें भर भर के टेक्नोलॉजी देखने मिली। वैसे विजन की बॉडी अल्ट्रॉन की फाइनल बॉडी होने वाली थी, बट एवेंजर्स के इंटरफेयर करने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। बट विजन को काफ़ी जीनियस लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए उसकी बॉडी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है और इसीलिए वो चीज़ों के आर पार जा सकता है। जब विजन पैदा हुआ तब उसने जितना भी डाटा वहाँ पर अवेलेबल था सब अपने माइंड में डाउनलोड कर लिया, जिसकी वजह से वो एक अब जीनियस बन गया। विजन कंप्यूटर से भी इंटरैक्ट कर सकता है और सेम ट्रिक को यूज़ करके उसने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटा दिया था। बट इस प्रोसेस में विजन भी एग्जॉस्ट होकर कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। और विजन के पास बॉडी मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है, मतलब विजन अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर सकता है। बट अगर विजन के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसकी बॉडी में कोई डैमेज हो जाए तो वो अपने बॉडी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। अब मार्वल हिस्ट्री में स्पाइडरमैन कभी टेक बेस्ड सुपर हीरो नहीं था। हाँ, कुछ स्पाइडरमैन्स के वर्जन्स है जो वेब शूटर का यूज़ किया करते थे, बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन की बात अलग है, क्योंकि इसका सूट आयरन मैन ने बनाया था, तो नॉर्मली इसमें टेक्नोलॉजी भर भर की थी,
जैसे 500 प्लस वेब शूटिंग मोड्स, इंस्टेंट किल मोड, एक ड्रोन जो वॉइस कमांड पर काम करता था, कैरन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में स्टार्क इंडस्ट्री के साथ कुछ गवर्नमेंट फाइल और क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स भी। इवन मार्क्स के अंदर HUD डिस्प्ले था जो पीटर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था। और पीटर का आयरन स्पाइडर सूट तो इससे भी ज़्यादा एडवांस था क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना था जिसमें मिनी आर्क रिएक्टर थे और आर्टिफिशियल लेग्स, जिनकी सबसे पहले प्रायोरिटी थी पीटर को किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्ट करना। पर अब जो स्पाइडरमैन हमें अपकमिंग मार्वल मूवीज़ में देखने मिलेगा वो शायद ही हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड सूट यूज़ करेगा, क्योंकि नो वे होम के एंडिंग में स्पाइडरमैन ने एक न्यू सूट बनाया था जो होममेड है और साथ में इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वेब शूटिंग मोड्स नहीं है। पर फार फ्रॉम होम में पीटर ने सिर्फ कुछ मिनट्स में अपना रेड ब्लैक सूट बनाया था, इसलिए सही टेक का यूज़ करके वो फिर से अपने हाईली एडवांस सूट बना सकता है। अब अगला सुपर हीरो है आयरन मैन। अब टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी की वजह से ही आयरन मैन बना था। सबसे पहले तो उसने केव में अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाया, फिर मार्क 1 बना, उसके बाद तो आयरन मैन आर्मर्स की लाइन ही लगा दी और हर एक आर्मर अपने पुराने वर्जन से बेटर था। और मार्क 50 से लेकर मार्क 40 तक जो आर्मर्स थे उनमें हाईलाइट स्टेल्थ मोड था, मतलब ये सूट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से टोनी इनविजिबल हो जाता था। पर ये सीन्स हमें MCU में कभी देखने नहीं मिले। बट समय के साथ टोनी ने न्यू एलिमेंट बनाकर न्यू आर्क रिएक्टर बनाया, एवेंजर्स में थोड़ी टेक्नोलॉजी शेयर कर दी, पेपर पॉट्स और पीटर के लिए सूट बनाए और साथ में वॉर मशीन को भी टाइम टू टाइम अपग्रेड किया और एंड गेम में तो टाइम ट्रैवल का रास्ता भी ढूंढ लिया। इसलिए आयरन मैन AK टोनी स्टार्क वन ऑफ द बेस्ट टेक बेस्ड सुपर हीरो में से एक है। अब आज की लिस्ट को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सुपर हीरोज़ को मेंशन कर देता हूँ जिनकी बात हमने आज नहीं की, जैसे एंटमैन, बैटमैन, वॉर मशीन, हॉकाई और ब्लैक विडो। तो अब आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर दो ताकि मैं डायरेक्टली आपके मैसेजेस के रिप्लाई दे सकूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।